एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सोनी, रजत और साथ ही ध्वनि फिलहाल हमारे साथ हैं। और ध्वनि, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र, और मेटल काउंटर्स को आप ट्रैक कर रही थी, सभी में ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। जी डेफिनेटली सृष्टि। और मेटल्स में हमने बात करी थी वेदांता की। वेदांता में मैंने बताया था कि 480 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट विटनेस करने को मिलेगा। तो वहां पर यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है वेदांता के अंदर भी। आप इसको खरीद के चल सकते हैं। ऊपर जैसे हमने टारगेट की डिस्कशन करी थी, 500 रुपए तक का एक अपमूव आपको विटनेस करने को मिलेगा। 475 का स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और उसके अलावा दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है रैम्को सीमेंट्स का। आप अगर वहां पर भी देखेंगे तो वहां पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं डेलीज पे। वहां पे आप खरीद करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट यहाँ पे जो है वो 885 तक के अपमूव इसके अंदर सस्टेनेबल बनेगा ऑन द हायर साइड। और आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है नीचे की तरफ में, तो आप यहाँ पे 845 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो वेदांता में तो आप खरीदारी अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 500 तक के जो है आपको टारगेट्स आते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखिए आप जितने भी मेटल काउंटर्स हैं, चाहे आप बात करें हिंडाल्को की, वेदांता, साथ ही टाटा स्टील, इन सभी में ज़बरदस्त मूवमेंट है। और साथ ही साथ ध्वनि का व्यू रामको सीमेंट्स पे पॉजिटिव है। 885 के यहाँ पे टारगेट्स हो जा रही हैं, 845 का स्टॉप लॉस। सोनी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र। शशि जी, पहला तो ल्यूपिन जो मॉर्निंग पे एक रिकमेंडेशन दिए थे, अब उस पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। आज ल्यूपिन अच्छे से ऊपर भी है, मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2250 2260 टारगेट्स के लिए यहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हैं। और साथ ही में जो हमने ऑप्शन का भी एक रिकमेंडेशन दिया था ल्यूपिन में, 2300 कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज, उस पे भी आप साइमल्टेनियस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेश कॉल अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो मुझे लगता है अपोलो टायर्स पे थोड़ा-सा यहाँ पे नज़र रखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट को अप्रोच करते हुए नज़र आ रहा है। सो अपोलो टायर्स कहीं न कहीं वो 540 545 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको अगर क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं 560 टारगेट्स के लिए। और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं 530। ऑलराइट, तो लूपिन पे जो अपना पॉजिटिव व्यू है उसको कंटिन्यू कर रही है सोनी। और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल तो अभी फ्लैट है, बट ऊपर के टारगेट ज़रूर हैं सोनी के। पर साथ ही जिस तरीके से कुछ समय पहले डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि क्रूड में जो मूवमेंट है वो काफ़ी कंसोलिडेशन का भी है, और साथ ही ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में पेंट या फिर टायर कंपनीज बेनिफिशरी रहती हैं, और अपोलो टायर्स टेक्निकली भी आप देखिए सोनी को पसंद आ रहा है। 560 रुपए के यहाँ पे टारगेट्स लगाने हैं, 530 का वो स्टॉप लॉस सुझा रही हैं। पर इस बीच रजत भी हमारे साथ मौजूद है। और रजत, आपसे एक बार आपकी सीमेंट काउंटर्स की टॉप बेच समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पे भरपूर है, वॉल्यूम्स का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है सिलेक्ट रीजन्स में। ऐसे में कोई सीमेंट काउंटर जो कि आपको पसंद आता हो, और ओवरऑल व्यू आपका पूरे सेक्टर पे क्या है रजत, वो भी बताइए। डेफिनेटली आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर, मेरा व्यू है अगर आप लंबी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है, आप उसकी कोई भी कंपनी किसी भी प्राइस पे ले ले, अनलेस कंपनी में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पैसा ना बने। वन सीमेंट एक सीमेंट कंपनी है जो हमने अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है, वो हाइडेलबर्ग सीमेंट के नाम से है। छोटी सीमेंट कंपनी है, फॉरेन होल्डिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी 223 224 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। और इस प्राइस पे करीब 3.5 से 3.25% के करीब इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। ये कंपनी साउथ में काफी मैसिवली एक्सपैंड कर रही है, सो ये कंपनी है जो हमने ऐड की है। ओवरऑल मैं आपको अपना एक व्यू दे दूं, मेरा आज और इस मार्केट में ये मानना है। ऑलराइट, तो सीमेंट काउंटर्स पे जो है हमने रजत का व्यू लिया। और साथ ही एक बार हम फिर से एक बार बाज़ारों की तरफ आएंगे, क्योंकि जो है निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है। आप देखिए हल्की सी सॉफ्ट शुरुआत ज़रूर हुई थी, पर निफ्टी बैंक में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है, भरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। वहीं निफ्टी 50 भी अपनी पूरी जो गिरावट है उसको समेटते हुए लगभग फ्लैट है फिलहाल। पर इस बीच पावर ग्रिड में ज़बरदस्त पावर है।
कल भी सभी पावर काउंटर्स में एक्शन था। आज पावर ग्रिड निफ्टी की रैली को लीड कर रहा है, 4% की यहाँ पे मजबूती है। इसके अलावा अन्य मेटल काउंटर्स तो जोश दिखा ही रहे हैं। M&M भी ऑल टाइम हाई पे है और साथ ही साथ अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स में से अदानी एंटरप्राइज में लगभग 0.25% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स में हालांकि थोड़े बहुत कंजम्पशन के नाम जरूर शामिल हैं, जिसमें कि ब्रिटानिया, साथ ही नेस्ले, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे गिरावट नहीं है, क्योंकि कोई भी निफ्टी 50 का काउंटर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें 1% से ज़्यादा की गिरावट हो फिलहाल। तो देखिए जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार ध्वनि आपसे क्विकली समझना चाहेंगे कि पावर ग्रिड यहाँ से और कितनी तेज़ी के लिए तैयार है, और क्या यहाँ पे अभी भी मौके हैं? लेवल्स आपके हिसाब से कौन से आ रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के? जी बिल्कुल। और सृष्टि, मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे स्टार्ट करूंगी कि पावर ग्रिड हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करके रखा हुआ था, जहाँ पे हमने 346 पे बाइंग करी थी और टारगेट 365 का था, तो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट स्टॉक के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, ये पोजीशन यहाँ पे फर्दर भी कैरी करी जा सकती है। हाल फिलहाल में जो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं, फ्रेश ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कूल ऑफ इसके अंदर आने की वेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ। जैसे ही कोई आपको 360 की तरफ एक वापस से भाव देखने को मिलता है, तो आप इसमें फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा नीचे 354 का। स्टॉक के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है कि यहाँ पे 380 तक की अपमूव दर्शा सकता है। ठीक है, पावर ग्रिड में दमदार तेजी करीब 1.5 महीने के बाद कल इसने 350 का स्तर पार किया था पावर ग्रिड ने, और आज शानदार उछाल। निफ्टी का ये टॉप गेनर है, 4.5% के आसपास की बढ़िया शानदार तेजी हम इसमें देख रहे हैं। और खुलने के बाद ये तेजी हुई है, ऐसा नहीं कि मतलब गैप ओपनिंग किया हो और उसके बाद आपको मौका ना मिला हो, मौका भी मिला है इसमें। 2 और शेयर जरा चेक करेंगे, वो है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले, ग्रेफाइट इंडिया, और इसके अलावा HEG। करीब हफ्ते भर पहले खबर आई थी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है उसने दाम बढ़ाए हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की, और उसके बाद इन दोनों के दोनों शेयरों में वहां से तेजी बनी थी। ग्रेफाइट इंडिया और HEG, ये जरा दोनों आप ध्वनि चेक कीजिए। क्या मोमेंटम आपको लगता है कि अभी और इसमें बनेगा, और दोनों में से बेहतर चार्ट्स किसके लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे HEG का जो काउंटर है उसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके अंदर आज के सत्र में ओपन लो के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दोनों ही कंफर्मेशन मिल रहे हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स का भी जो हाल फिलहाल में इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने को मिला है वो काफी अच्छा है। अगर आप वीकलीज पे भी देखें तो स्टॉक ने करीब 7% की तेजी ऑलरेडी यहाँ से दिखा दी है, और ये फर्दर कंटिन्यू होगी। ऊपर की तरफ आपको 2640 तक की ये रैली कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है, और नीचे आपको स्टॉप लॉस जो खास करके लगा के रखना है, तो यहाँ पे 3320 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, 3320 ये स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और शेयर हम देख रहे हैं कि सरकारी जो डिफेंस वाली जो कंपनीज है ना, वहां पर भी एक्शन बिल्ड हो रहा है, और कुछ कुछ खबरें भी आ रही हैं। रजत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये डिफेंस वाले जो शेयर हैं, क्या जो गिरावट ऊपरी स्तरों से आई थी उसके बाद से जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था, क्या वो हो गया? और ये जो तेजी हो रही है, आपको लगता है कि सस्टेन करेगी? फिर से बाई करना है क्या इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जितने भी ये शेयर मैंने देखे हैं जो डिफेंस सेक्टर के हैं, डिफेंस एक ऐसी थीम बन गई थी, इसमें NFOs भी काफी आए म्यूचुअल फंड्स के, जिस वजह से शेयर्स बहुत तेज भागे। आई थिंक मुझे कोई डाउट नहीं, यहाँ से 30-30, 40-40% प्राइस करेक्शन होगी, तब जाके ये अपने करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जस्टिफाइड प्राइस पे आएंगे। ठीक है, अभी वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। ऑटो में